हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुगन्या एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th के, जो कि आपका पेपर 11th है। ठीक है, उसके हम करेंगे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के जो मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसकी तैयारी आपको पहले करनी है। देन आपको अगर और कुछ भी तैयारी करनी है अपने अकॉर्डिंग, आप वो बाद में कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये ही 10 क्वेश्चन हैं जो रट के जाने हैं। ये ही 10 क्वेश्चंस हैं। आपकी क्या होगी, आपकी सिर्फ लैंग्वेज जो है वो अलग हो सकती है, आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वो आपकी यही हैं। आपकी लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग हो सकती है, लेकिन आपके जो टॉपिक्स हैं वो यही होंगे। 100% गारंटी है, इसमें से जो आपको है क्वेश्चन पेपर वो मिलेगा। उसके बाद आपको अगर इनके नोट्स चाहिए, आंसर्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया है जो कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में से है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, आप पेन डाउन कर सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस तरीके से आपको लेना है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहे हैं, और आपका इन्हीं में से ही जो है वो आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज सीरम कंटेनिंग एंड सीरम फ्री मीडिया। आपका जो ये सीरम कंटेनिंग और सीरम फ्री मीडिया है, इसमें आपका क्या हो सकता है, इसमें आपका ये आ सकता है कि आप इनका डिफरेंस भी बताओ। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सीरम कंटेनिंग एंड सीरम फ्री मीडिया। दूसरी बात, आपका जब भी अगर व्हाट इज सीरम कंटेनिंग एंड सीरम फ्री मीडिया है, तो आप इनका हेडिंग बना के आप जो है इसको लिख सकते हो, लेकिन सेपरेटली लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आया तो आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से जो भी कोई भी, चाहे यही क्वेश्चन नहीं, कुछ भी डिफरेंस आया, आपको एक जगह सीरम कंटेनिंग और इधर एक जगह क्या लिखना है, सीरम फ्री मीडिया। तो आपको इस तरीके से करके इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो करनी है। कब करनी है, अगर आपका डिफरेंस बिटवीन आया। डिफरेंस बिटवीन आपका किसी में भी आता है, आपका तरीका यही होता है डिफरेंस ही बताना। इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। तो ये वाला क्या है, आपका डिफरेंस बिटवीन है। अगर आपको आए डिटेल में बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको फिर बनानी है हेडिंग। आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप जो है अपना ब्लू पेंसिल्स की क्या लग सकते हो, इसकी डिटेल लिख सकते हो। तो आप डिफरेंट पेन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। डिफरेंट मतलब ब्लू एंड ब्लैक, इससे ज़्यादा आप कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सब आपका था सीरम कंटेनिंग एंड सीरम फ्री मीडिया का। अगर आप डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और अगर आप डिटेल में लिखेंगे, डिफरेंस नहीं पूछा तो कैसे लिखेंगे। तो ये सब आपका था क्वेश्चन में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन 2 आपका है डिटेल में हमें बताना है, डिटेल अबाउट प्राइमरी सेल कल्चर टेक्निक। डिटेल अबाउट प्राइमरी सेल कल्चर टेक्निक। तो ये सारी क्या होगी आपकी, क्वेश्चन 2 में क्या है, प्राइमरी सेल कल्चर टेक्निक को आपको क्या करना है, डिटेल में बताना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और इन्हीं में से आपके जो है कंपलसरी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आपके इसी में से ही बन जाते हैं। आपको कुछ अनदर कोई कहीं से नहीं आएगा कि आपको आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेगा वेरी शॉर्ट के लिए, तो नो। आपका लॉन्ग अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन 3 आपका क्या है, एक्सप्लेन। इसमें भी अगेन आपका जो है डिफरेंस भी आ सकता है। एक्सप्लेन सब कल्चर और सस्पेंशन कल्चर।
सस्पेंशन कल्चर। आप राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दे के आप जो मैं बोल रही हूँ उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एक्सप्लेन सब कल्चर और सस्पेंशन कल्चर, सब कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। उसके बाद आपका क्या आएगा, क्वेश्चन फोर्थ आपका क्या है, डिस्कस या डिटेल अबाउट, डिस्कस सेकेंडरी सेल कल्चर, सेकेंडरी सेल कल्चर। तो आपके ये सारे कितने 4 क्वेश्चन आपके हो गए, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो चल रहे हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से। 4 क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ में आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेल लाइन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेल लाइन। तो ये 2 आपके हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेल लाइन। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन इसका बताना है, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 6 आता है, व्हाट इज ऑर्गन कल्चर, what is organ culture and its application and limitation। आपको अगर आप ऑर्गन कल्चर पढ़ रहे हो तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने वैसे भी खुद भी इसमें लिख रखा है कि ऑर्गन कल्चर आप डिस्कस करो, लेकिन उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन और लिमिटेशन भी इसके डिस्कस करो। तो आपको उसी तरीके से सारा ही आपको जो टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपका क्या है, ब्रीफली डिस्कस अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आपकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब है, लेकिन ये हर बार पेपर में पूछा जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, चाहे आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आपका लास्ट सेमेस्टर में हो, या फिर आपका 5th सेमेस्टर में हो। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हर एक सेमेस्टर में आपका इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 8 आपका क्या है, व्हाट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 9th डिस्कस जीन थेरेपी। Last question is question 10, what are transgenic animals? What is transgenic animal? तो आपके ये कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। कितने आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या आप क्वेश्चन बोल लो,
मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक्स। तो ये चीज़ आपकी जो है बिल्कुल पेपर में आने वाली है, ठीक है। आप अपना कुछ करना चाहते हो, अगेन हम ये रिपीट करेंगे, आप इनके बाद कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप हर एक क्वेश्चन को हर दिन एक दिन भी करोगे तो भी आपका पेपर तक बिल्कुल बहुत अच्छे से होने वाला है, लेकिन कंडीशन आपकी यही है कि आपको करके सारे जाने हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये 10 क्वेश्चन के एक अपने सामने एक जो है आप प्रिंट आउट निकालो या खुद अपने हाथ से पेन डाउन कर लो। उसके बाद ये ही 10 क्वेश्चन हमेशा हर दिन एक एक जो है आप क्वेश्चन पढ़ना है। वही क्वेश्चन आपको ऐसा पढ़ना है कि आप मत भूलो, ठीक है। तो हर दिन आपको पढ़ के जाना है, हर दिन आपको हर एक क्वेश्चन जो है अपना वो एक गोल बना लो कि एक क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तब जाके आप जो है आपका पेपर बहुत अच्छा कर पाओगे। अभी से आपने कोई तैयारी नहीं की है तो अभी से ये 10 क्वेश्चन को अपना गोल बना लो, यही 10 क्वेश्चन मुझे कैसे भी करके जाने हैं। उसके बाद लैंग्वेज आपकी थोड़ी अलग हो सकती है, हम यही कहेंगे अगेन, लेकिन आपके जो टॉपिक्स हैं वो यही आएंगे। आपको कुछ भी नोट्स चाहिए, कोई भी आपको इम्पॉर्टेंट आंसर चाहिए, कोई आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं, हम रिप्लाई जल्दी ही देंगे। तो ये 10 क्वेश्चन है, आप करके जाइए। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें ताकि आपके लिए हम और भी मटेरियल आपको बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको दे सके। तो आपका सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।